भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। वेस्ट यूपी को सियासी तौर पर बेस्ट बनाने के लिए बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तरफ से उनके दिग्गज नेता, जिनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के नेता रैली, जनसभा, रोड शो, चौपाल, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। पीएम का खुद एक सप्ताह में वेस्ट यूपी में 3 जगह दस्तक देने का प्लान है। वो मेरठ के बाद अब 6 अप्रैल को सहारनपुर में जनसभा और गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। इसके इतर विपक्ष, खासकर इंडिया के दल एसपी और कांग्रेस अभी टिकट बंटवारे और बदलाव में ही उलझे हुए हैं। अभी तक एसपी या कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रोग्राम वेस्ट यूपी में प्रचार तक के लिए नहीं तय हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के प्रोग्राम जरूर वेस्ट यूपी में लगाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने नारे अब की बार 400 पार और यूपी में सभी 80 सीट फतह करने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। वेस्ट यूपी में पहले, दूसरे और तीसरे फेज में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी से वेस्ट यूपी की सियासी धुरी कहे जाने वाले मेरठ से चुनावी शंखनाद कराया। इसके बाद अब पीएम एक सप्ताह के भीतर फिर से वेस्ट यूपी में दस्तक देंगे। वो 6 अप्रैल को सहारनपुर में जनसभा करेंगे और इसी दिन गाजियाबाद में रोड शो भी करेंगे। कहा जा रहा है कि पीएम जल्द ही मुरादाबाद मंडल में भी रैली करेंगे। इसकी तारीख तय होना बाकी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 अप्रैल को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वेस्ट यूपी की मजबूत सीट गाजियाबाद में रहेंगे। वो लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन कराएंगे और चौपाल लगाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अप्रैल को रामपुर में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेस्ट यूपी की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। वो 3 जिलों में एक ही दिन पहुंच रहे हैं। सीएम ने सोमवार को भी बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन किए। मंगलवार को सीएम बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद योगी रैलियों का दौर शुरू करेंगे। सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वेस्ट यूपी में बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन कराने जिलों में पहुंच रहे हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर जैसी जगहों में वो आ चुके हैं। अलीगढ़ में सोमवार को रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अमरोहा में नामांकन कराने पहुंचे। इसके साथ केंद्रीय और प्रदेश के बाकी मंत्री भी लगातार प्रचार में जुट गए। बता दें कि बीजेपी ने 2014 में वेस्ट की सभी 14 सीटें जीती थी। 2019 में पार्टी 14 में से 7 सीट हार गई थी। इस बार सभी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। इंडिया के प्रमुख घटक दल कांग्रेस और एसपी अभी टिकट बंटवारे में उलझे हैं। सूत्रों की माने तो एसपी में मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बिजनौर के टिकट को लेकर खासा बवाल मचा है। पार्टी को रामपुर और बिजनौर में टिकट बदलने पड़े। मेरठ में घोषित कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया और चर्चा है कि अतुल प्रधान अरुण गोविल को टक्कर देते नजर आएंगे। वहीं अब बागपत में भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा है। बता दें कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव का भी वेस्ट यूपी में कोई कार्यक्रम तक तय नहीं हो पाया। यही हाल कांग्रेस का है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के प्रोग्राम नहीं आए। कांग्रेस यूपी में 17 और वेस्ट यूपी में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, मथुरा और फतेहपुर सीकरी सीट शामिल है। चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष कितनी जल्दी सीट बंटवारे की टेंशन को खत्म कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।